विवाद हिंसा को लेकर गुरुग्राम के तिघरा गांव में महापंचायत चल रही है। इसी बीच आइए सुनवाते हैं आपको कि आखिर विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री क्या कह रहे हैं। सरपंच महोदय और आज सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय सरपंच साहब और आए हुए बाहर से ये सरदारी और ये युवा साथियों, आप सबने टीवी पर देखा होगा जिस तरीके से उन जिहादियों ने, उन आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी वो हमने आंखों देखी है। जिस तरीके से योजना बनाई उन्होंने, 12 साल का बच्चा, उसके हाथों में हथियार था, पत्थर थे, रेलवे ट्रैक पर जो बिछाए जाने वाले वो पत्थर कहां से आए, ये विचार करने योग्य बातें हैं। AK-47 जैसे हथियार उनके पास, विवाद उन्होंने पूरा पाकिस्तान का रूप बना लिया। ये हालात है वहां पर। 4 घंटे बाद पुलिस प्रशासन पहुंचता है गुरुग्राम से, फरीदाबाद से, रेवाड़ी से, तब जाके सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। लेकिन 4 घंटे तक वहां मेरे युवा साथियों ने, हमारे राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी मौजूद थे वहां। जिस तरीके से उन्होंने स्थिति को संभाला, सभी को उत्तेजित ना हो, क्योंकि संख्या कम नहीं थी वहां पर, 4 से 5 हजार की संख्या थी वहां पर। जिस तरीके से हमने यात्रा निकल चुकी थी और सबको इकट्ठा करके मंदिर में इकट्ठा किया। 3 जगह पे हमारे कार्यकर्ता फंसे हुए थे, सभी हिंदू भाई फंसे हुए थे। क्या मेवात में जाके जलाभिषेक क्या नहीं कर सकते? हम भारत में रहते हैं, उनका मकसद था। आज हम अगर इस तरह से डराएंगे तो आगे भविष्य में ना हो, इस तरह की इसकी सोच थी, समझ थी, प्लान था। जिस तरीके से मेवात क्षेत्र के अंदर से हिंदू भाइयों को, वहां के गांव हिंदू विहीन हो गए, कैसे हो गए, क्यों हो गए, विचार करने योग्य बातें हैं। और जो वो 12 साल के बच्चे, वो कोई और नहीं थे, पूरा गुरुग्राम साइबर सिटी के थे वो। क्यों? उसका कारण है आपके गली मोहल्ले और बाजारों में जो रेहड़ियां लगती हैं रोड के किनारे पर, सारी नहीं लगी हुई है। 31 तारीख से 2 दिन पहले से वो रेहड़ियां भी गायब थी। आप सब ध्यान देना, चिंतन करना इस बात पर कि वो कोई और नहीं, हमारा खाके और हमें, हमारे ऊपर गोलियां चलाते हैं वो। तो ये विचार योग्य बातें हैं। ऐसी सब योजना बनाओ, तरीके से करो, कानून के दायरे में रहकर करो, बहुत कुछ कर सकते हैं हम। चाइनीज सामान का बहिष्कार करने का काम आप सबने किया है, इसी तरह से इन आतंकवादियों का भी बहिष्कार करने का काम हम करेंगे तो इनसे जीत सकते हैं। बहुत तरीके हैं, बहुत उपाय हैं। कबाड़ी बनकर 10 किलो का वजन 5 किलो में ले जाते हैं आपसे। छोटी छोटी चीजें जो दिखती नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में ये हमारे से धंधा करते हैं, हमारे से कमाते हैं और हमें मारने का कार्य करते हैं। मेरा आज इस सरदारी से, समस्त हिंदू समाज से ये निवेदन है कि इन सब चीजों को सोचना होगा, समझना होगा। और ये सोचते हैं कि ऐसे पथराव करके, ऐसे गोलियां चलाकर आगे इन सब चीजों को रोक देंगे। हम ना रुके थे, ना रुके हैं, इतिहास गवाह है इस चीज का। आगे भी जाएंगे, जाते रहे हैं। छोटी छोटी चीजों को भड़का के उनको मुद्दा बनाकर बरगलाने का प्रयास करते हैं। कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, मोनू मानेसर का नाम लिया जाता है। अरे भूल गए, बड़ी विधानसभा में मामन खान कहता है प्याज ही फोड़ देगा वो। कौन होता है वो प्याज फोड़ने वाला? एक उस चीज को नहीं ध्यान दिया जा रहा। उनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि एक इतना जिम्मेवार व्यक्ति वहां का, और ये सारी चीजें कहता है और फिर इस तरह की चीजें होती हैं। और वो उसके बाद में पीछे कुछ दिन पहले कहा कि वो नहीं, उसके साथी विधायक का नाम भी ले रहा है वो। तो इसका मतलब क्या है कि जिम्मेवारी व्यक्ति, प्रतिनिधि वहां के उस सभी चीजों में संलिप्त है। सोहना के अंदर रास्ते बंद कर दिए गए हमारे निकलने के, ताकि पुलिस अंदर ना जा सके और वापिस जो हमारे हिंदू भाई थे वापिस ना आ सके। इतनी बड़ी योजना बनाने का काम उन्होंने किया है। मेरे भाइयों, आज नहीं जागे तो फिर कभी नहीं। मैं निवेदन करता हूं, ऐसे विधर्मियों का बहिष्कार करो। और सोचने का विषय है, संघे शक्ति कल युगे, वो एक आवाज के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं और हम इंतजार करते रहते हैं। ये बदलना होगा हमें रवैया, और हमें अपने आप को जिम्मेवारी लेते हुए, संगठित होते हुए, सर्व हिंदू समाज को एक तरफ आकर आगे बढ़ना होगा। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, जय श्री राम।